अस्सलाम वालेकुम। आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। आज का एपिसोड शूट करते वक्त हमें एक तो बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि हमारी रिसर्च टीम ने बहुत मेहनत की है और इस बार हम लोग आपके लिए एक नायाब हीरे को मिलवाने के लिए लेकर आ गए हैं। इनकी हमने रिसर्च के अंदर ये पाया कि इनकी ऑलरेडी 20 के करीब किताबें छप चुकी हैं और सब लोगों का मानना है कि ये सब लोगों का क्या हमारा खुद का मानना है कि ये बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं। हम लोगों ने इनसे अपॉइंटमेंट लिया और हमारे जैसे छोटे चैनल के लिए इन्होंने अपना अपॉइंटमेंट दिया और हमसे मिलने के लिए राजी भी हो गए। तो हमने इनसे कहा कि हम लोग आपसे कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं और इतिहास के बारे में जो आपकी समझ है और जो जानकारियां हैं वो आप हमारे दर्शकों को जल्दी से बताइए। तो इन्होंने कहा कि हम एक ज्वलंत मुद्दे के ऊपर में चर्चा करना चाहते हैं। इन्होंने हमें बताया कि ये हमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी के अंदर जो युद्ध हुआ था उसके बारे में ये विस्तार से हमें बताएंगे कि उस टाइम पे उस समय दरअसल हुआ क्या था। तो हम तो बहुत खुश हो गए क्योंकि वैसे तो जगह जगह पर बहुत सारी कहानियां किस्से अलग अलग लोगों के द्वारा सुनाए जाते हैं, लेकिन सच में उस युद्ध के अंदर क्या हुआ था और एक इतने बड़े हिस्टोरियन के मुंह से उस बात को सुनना, तो यकीन मानिए कि हमारा दिल खुश हो गया। तो अब मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेता और मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं प्रोफेसर साहब से, मशहूर विद्वान और बुद्धिजीवी। इनका दिल खोल के तालियों से स्वागत कीजिए, मेरी तरफ से भी तालियां। जैसा कि मुझे बुलाया गया है महाराणा प्रताप और अकबर के बारे में जो युद्ध हुआ था उनका हल्दी घाटी वाला, उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो उसमें बताने योग्य तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन बताने से पहले कि वो युद्ध में कैमरे की तरफ हाँ जी, बताने से पहले उसमें ये था उस युद्ध के अंदर कि चीज़ों को हमको संदर्भ में समझना पड़ेगा। अगर हम सीधा उस युद्ध में चले गए और हमने वहीं से बात करनी शुरू कर दी तो फिर बहुत बड़ी हमको तकलीफ हो सकती है। इसके लिए हम लोगों को यात्रा करनी पड़ेगी शुरुआत से, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जैसे हम ये देखेंगे कि तीसरी शताब्दी के अंदर भारत का क्या परिवेश था। वो परिवेश शॉर्ट में बता दीजिए। नहीं भाई, छोटे में मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं छोटे में नहीं बता पाऊंगा। आप फिर ऐसा करो किसी और को आप बुला लो। सॉरी कैमरा, यही तो आजकल के युवाओं के साथ समस्या हो गई है ना। वो संदर्भ को समझना नहीं चाहते, पूरी की पूरी वो डिटेलिंग में पढ़ना नहीं चाहते चीज़ों को, और फिर उसके बाद वो ये चाहते हैं कि उनके पास ज्ञान जो है वो पूरा आ जाए। नहीं, ये छोटे में नहीं बता पाऊंगा। सॉरी सर, आप बोलिए सर, लंबा बोलिए सर, खूब लंबा बोलिए। गेट आउट, आप गेट आउट हो जाओ, बाहर जाओ। सॉरी सर, सॉरी हमारे राइटर हैं सर राइटर हैं। अच्छा, ये राइटर हैं। अभी आप सवाल मत पूछना। ओके सर, ओके, सॉरी। मैं शुरू करूं? जी सर। तो उसके अंदर क्या है, तीसरी शताब्दी में हम लोगों को पहले जाना पड़ेगा और हमको ये समझना पड़ेगा कि तीसरी शताब्दी के अंदर ये जो हमारी भूमि है, जिसको अभी हम भारत भूमि कहते हैं, इंडिया, हिंदुस्तान, ये तीसरी शताब्दी के अंदर में ये किस तरीके की इसकी भौगोलिक स्थिति थी, किस तरीके की इसकी सामाजिक स्थिति थी और किस तरीके की इसके और भी किस तरह का जलवायु होता था, खान पान, पहनावा, और किस तरह का यहाँ का सामाजिक वातावरण था। वहां से हमको यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। तो हम शुरू करते हैं बात, और फिर हमको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो भौगोलिक
स्थिति है, भारत ये जो भूमि है, ये भूमि के आसपास उस वक्त कौन कौन से देश होते थे, उनकी भौगोलिक स्थिति क्या थी? सर कैमरे कैमरे की तरफ। कैमरे जी जी सर। सॉरी सर। कैमरा जरूरी है, बात जरूरी है सर, बात जरूरी है। कौन है ये? कौन है ये? कौन है सर? हमारे म्यूजिक अच्छा, वाले हैं सर। म्यूजिक वाला है, ठीक है। अब बात जरूरी है कि मैं भूल गया सारा का सारा? सॉरी सर, सॉरी, आई एम सॉरी। सारा फ्लो मत तोड़िए आप, या तो फिर किसी को भी बुला लीजिए ऐसे ही। ना आपको संदर्भ समझना है ना बात समझनी है। सर आप बोलिए सर। सर बोलिए, सर बोलिए बोलिए बोलिए। कीप क्वाइट। ओके सर। नहीं तो खिटाओ। सॉरी सर। कहाँ था मैं? सारा फ्लो तोड़ दिया मैंने। सॉरी सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर, अब नहीं बोलेंगे सर, प्लीज सर। हाँ, आप तो हमको ये सर कैमरे की तरफ ठीक है, कैमरे, हमको ये समझना है कि उस समय हमारे कौन कौन से पड़ोसी देश थे। अब पड़ोसी देशों की भौगोलिक सीमा का अगर चर्चा होती है तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है चाइना का। अब चाइना की भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए आप ये नहीं आप समझ सकते कि आप तीसरी शताब्दी से उसको शुरू कर दो। यहां पर आपको जाना पड़ेगा ईसा पूर्व से 3 शताब्दी पहले, फिर वहां से आपको चक्कर बनाते 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 यहां लाना पड़ेगा अपने भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, और फिर यहां से शुरू करना पड़ेगा तीसरी शताब्दी से। और फिर हमको ये भी समझना पड़ेगा कि उस वक्त यूरोप की क्या, जिसको आज हम लोग यूरोप कहते हैं, वो भौगोलिक क्षेत्र में उस समय क्या सब हलचल थी, और फिर तीनों का मिलान करना पड़ेगा। और मैं सब कुछ आपको डेट के हिसाब से, सन के हिसाब से और घटनाक्रम के हिसाब से सब कुछ बताऊंगा। आप कॉपी पेन लेकर आप यहाँ पर नोट्स लेने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि क्या है, हम तो बचपन से सुनते थे कि ये हिस्ट्री, ये ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, और रात को रटी और सुबह में सफा। तो सन याद नहीं रहती, डेट याद नहीं रहती, कालखंड, भौगोलिक। फिर उस संदर्भ में हम लोग आएंगे कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसको फिर हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं ईसा से 300 वर्ष पूर्व चाइना की परिस्थितियों के बारे में। सो रहे हो आप मैंने आपसे कहा था कॉपी पेन कॉपी पेन लेके आप लोग तैयार बैठे, आप सो गए। आई एम सॉरी सर। फिर किस तरीके से आपसे कभी फिर आप वहीं उलझे रहेंगे, वही कचरा ज्ञान, वही महाराणा प्रताप और अकबर की हल्दी घाटी का, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। सो रहे हैं तो गेट आउट। सॉरी सर, सॉरी सॉरी। तो हम कहाँ थे? लड़ाइयाँ शुरू क्यों होती हैं सर? वहाँ थे। कहाँ थे? लड़ाइयों की शुरुआत में थे सर। ईसा से 700 वर्ष बाद फिर उसके अंदर किस तरीके से फ्रांस के जीवन के अंदर में बदलाव आने शुरू हुए, और किस तरीके से उस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर में और नई सीमाएं बनने लगी, नई तरीके का एक कल्चर आप उसको कह सकते हैं डेवलप होने लगा। और एक और शोर मचा रहा है, देख के आता हूँ सर, देख के आता हूँ, रुकवाता हूँ सर, रुकवाता हूँ। ये आप एक साइलेंट रूम नहीं आप ले सकते थे? सॉरी सर। साइलेंट रूम नहीं ले सकते थे? सॉरी 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 सर। सब भुलवा देते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं ये छोटे छोटे में बात खत्म नहीं कर सकता, बात चलेगी, पूरी होगी, संदर्भ के साथ होगी। आपने कहा हाँ आप पूरी बात बताइएगा, संदर्भ के साथ बताइएगा।
और ये हल्दी घाटी के युद्ध को समझने के लिए कम से कम 3 साल का आपको लेक्चर चाहिए, 3 साल का। अब आधे 1 घंटे 2 घंटे के अंदर में आप लोग तो ऐसे बोर हो गए। मैं तो कह रहा हूं आप अच्छे छात्र ही नहीं है। गेट आउट। सर हमारे कैमरामैन है सर कैमरामैन है। हाँ सर हाँ। अच्छा तू भी गेट आउट। बंद करो कैमरा, बंद करो सर। दिमाग खराब कर रखा है यार। गैस से यार, गैस से यार, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, 2 मिनट के अंदर गेट आउट। यार ये कोई बात? अरे यार वो ठीक है यार, वो काफी पढ़े लिखे हैं यार। अबे पढ़े लिखे माँ की आँख। अबे उन्होंने हल्दी घाटी के बारे में कुछ बोला? इतनी देर हो गई कुछ बोला? हल्दी घाटी के बारे में कुछ बोला उन्होंने? अबे आएंगे ना संदर्भ से। अब वो कैसा संदर्भ है यार, इसकी माँ की आँख। अरे भाई पढ़ा लिखा आदमी ऐसे ही बात कर। मैं पढ़ा लिखा आदमी, तुझे कैमरा लेना है तू कैमरा ले ले, लेकिन ये आदमी का इंटरव्यू नहीं होगा भाई, ये आदमी का इंटरव्यू। अरे वो अकेले कमरे में बिना कैमरे के बोल रहे हैं। अरे वो बिना कैमरे के बोल रहे हैं अंदर। मेरी बात सुन। अच्छा सुन सुन सुन, कैमरा दे दे। इस आदमी का इंटरव्यू नहीं लेंगे, आखिर का एंकरिंग शूट कर लेंगे यार। चल बहुत हमें दुख हो रहा है ये कहते हुए कि वो महाराणा प्रताप और अकबर की हल्दी घाटी वाली जो लड़ाई थी उसके बारे में चर्चा नहीं हो पाई। प्रोफेसर का कहना भी सही था कि बात को संदर्भ में समझना चाहिए। दरअसल हम लोग ये समझने में शायद चूक कर गए कि इतनी बड़ी घटना को इतने छोटे से 10-15 मिनट के एपिसोड में नहीं संभाला जा सकता। हमारी गलती, हम अपनी गलती को मानते हैं। हमने प्रोफेसर साहब के हाथ जोड़े, उनसे क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी। उसके बाद हमने उनसे कहा कि जब हमें कोई छोटी सी भी इतिहास की कोई घटना, हिस्ट्री की कोई घटना को समझना होगा तो हम उसके लिए अलग से एक सीरीज चलाएंगे। 6000 एपिसोड, 10,000 एपिसोड, 20,000 एपिसोड, या फिर ऐसा करेंगे 20-25 दिन के लिए उनको लाइव कर देंगे चैनल के ऊपर, जिससे वो छोटी सी घटना को आप तक पहुंचा पाए, समझा पाए। और हमें भी ये पूरी उम्मीद है कि आप भी पूरे सब्र के साथ, क्योंकि वो बहुत महान व्यक्तित्व हैं और काफ़ी उनको नॉलेज है, जानकारी है, जैसा कि आपने खुद देखा उनको कितनी समझ है। समझ तो है ही। अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि आने वाले समय में जब प्रोफेसर साहब के साथ इंटरव्यू तो शायद ये नहीं सही हो पाया, लेकिन जब हम सीरीज बनाएंगे तो आप इतिहास को समझने, जानने के लिए जो लोग इच्छुक लोग हैं वो हमारे चैनल के ऊपर में आ जाएंगे। और जिन्होंने इस इंटरव्यू का मज़ा लिया है, मतलब सीखा है इस इंटरव्यू से कुछ भी, और उनको ये पसंद आया, हमारा प्रयास, छोटा सा ही प्रयास था, पसंद आया, वो हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत ज़्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। Thank you.